नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, पीसीएस 2026 का फॉर्म कैसे भरें, इसके सारे स्टेप बाय स्टेप, ठीक, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग वीडियो ध्यान से देखिएगा और सारे स्टेप को अच्छे से ध्यान से भरिएगा। आप अपनी मोबाइल से आराम से फॉर्म भर सकते हैं, लास्ट में पेमेंट करके आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप यूपी पीसीएस की साइट पे जाएंगे, ठीक। यूपी पीएससी की साइट पे जाएंगे तो आपको मिलेगा ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट न्यू करके, ये टिक करता रहेगा। आपको यहाँ पे टिक करना है, ठीक। यहाँ पे जैसे ही टिक करेंगे तो यहाँ पे आप जैसे ही टिक करेंगे, आगे आपको मिलेगा ऑप्शन ये, ठीक। ये जब टिक करेंगे तो इसको बगल में ऐसे स्क्रॉल करेंगे, आगे जाके तो फॉर्म सबमिट का ऑप्शन आएगा। मतलब फॉर्म सबमिट नहीं, अप्लाई का। जैसे ही अप्लाई वाले पे टिक करेंगे आप, ठीक, आप अप्लाई वाले पे टिक करेंगे तो क्या होगा कि इस तरह से खुल के चला आएगा। जैसे उस पर टिक करेंगे इस तरह से खुल के चला आएगा। विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं, ठीक, विज्ञापन संख्या देख सकते हैं। और ये पूरा आपका फॉर्म इस तरह से फिलिंग स्टार्टिंग डेट, अंतिम डेट, तमाम चीज़ें, फी पेमेंट का डेट, सब कुछ दिखेगा। मॉडिफिकेशन का डेट। आपको आगे जाके यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। यूजर इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आप पीडीएफ के रूप में जो विज्ञापन को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। फिर अप्लाई टू टिक करिएगा, अप्लाई पे टिक करिएगा। ये नीचे चीज़ें लिखी हैं, इससे आपको कोई नहीं है। आप यहाँ टिक करके यहाँ पे आएंगे, ठीक। जब ओटीआर एथेंटिकेट के लिए आप टिक करेंगे तो सबसे पहले वो लोग जो ओटीआर नहीं किए हैं, कृपया ओटीआर अपना कर लें। अगर ओटीआर में कोई संशोधन करना है तो आयोग की वेबसाइट पे ही ओटीआर सेक्शन में जाके आप ओटीआर का संशोधन कर सकते हैं। जो भी संशोधन करना, ओटीआर संशोधन करने के बाद ही फॉर्म भरिए, क्योंकि आप फॉर्म भर देंगे तो फिर पता चला आपके दिमाग में है कि ओटीआर में कुछ गलती है, या फॉर्म भरना शुरू कर दिए और पता चले कि ओटीआर में संशोधन करना था। तो आप छोड़िए मत, पहले ओटीआर को चेक कर लीजिए एक बार। आप ओटीआर में जो संशोधन करना है कर लीजिए। उसके पश्चात यहाँ से जब टिक करके एथेंटिकेट विद ओटीआर पे आएंगे तो टिक करेंगे, और जैसे ही टिक करेंगे यहाँ पे, फिर आपका इस तरह से खुल के आ जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे विज्ञापन संख्या आपको भी दिखेगी, देखिएगा विज्ञापन संख्या। और आपको ये देखते जाना है कि क्या पीसीएस का ही कॉलम खुल रहा है कि नहीं। और जैसे ही आप आगे करेंगे, अब इसके बाद फिर एथेंटिकेट विद ओटीआर सर्वर, आप इसको टिक करेंगे, ठीक। इसको टिक करेंगे फिर तो क्या खुलेगा, देखिए इस तरह से आएगा। हैव यू कंप्लीट योर ओटीआर रजिस्ट्रेशन, क्या आपने ओटीआर का फॉर्म सबमिट कर दिया है, मतलब आपने अपना ओटीआर संशोधन सहित या नया ओटीआर अगर बनाए तो क्या आपने ओटीआर नंबर प्राप्त कर लिया, तमाम चीज़ें ध्यान दीजिएगा। तो अगर कर लिया है तो यस करेंगे, अगर आपने कर लिया है तो यस करेंगे। याद रखिएगा, अगर आपने किया है तो ही यस करिएगा, अगर नहीं किया है नो करेंगे तो आगे खुलेगा ही नहीं, क्योंकि तब आपको भेज देगा वो ओटीआर करने के लिए, ठीक। अगर आपने ओटीआर नहीं किया है तो ओटीआर सेक्शन में भेज देगा, आपका फॉर्म नहीं खुलेगा। आपको ओटीआर टिक करना है, यस, और गो पे टिक कर देना है। जैसे ओटीआर यस करके गो पे टिक करेंगे तो आगे का कॉलम खुलेगा कुछ इस तरह से, ठीक। आपका ओटीआर नंबर शो करेगा, यहाँ पे आपका ओटीआर नंबर यहाँ पे शो करेगा, ठीक। और आपका नाम, पिता का नाम, मदर नेम, जेंडर, होम एड्रेस मतलब होम स्टेट, डिस्ट्रिक्ट आदि से खुलता चला जाएगा, ठीक। अब जब आप यहाँ पे खुलेंगे तो अब फिर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है क्लिक हियर ऑथेंटिकेट, तो यहाँ पे आप टिक करेंगे। आप यहाँ पे जैसे टिक करेंगे तो फिर आपका खुलेगा कुछ इस तरह से, ठीक। इस तरह से जब खुलेगा तो अगर आपने ओटीआर पासवर्ड से सेट किया है, कोई पासवर्ड आप सेट करके ओटीआर पे सेट कर दिए हैं तो ठीक है। अगर नहीं किए हैं तो सबसे अच्छा होता है कि आप मोबाइल से टिक कर दीजिए।
मोबाइल पे ईमेल पे आपके ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को आप डालेंगे तो आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो आप क्या करेंगे, थ्रो ओटीपी कर देंगे, ठीक, इस पे टिक करेंगे और मोबाइल पे टिक करेंगे। तो जैसे मोबाइल और ओटीपी वाले सेक्शन पे टिक करेंगे और यहाँ से गेट ओटीपी करेंगे, गेट ओटीपी करेंगे तो आपके नंबर पे ओटीपी आ जाएगी, ठीक। ओटीपी सबमिट करेंगे तो आपका कॉलम खुल जाएगा। जैसे ही आप ओटीपी वाले कॉलम को सेट वो करेंगे इसको ओटीपी, तो एक ओटीपी आएगी और ओटीपी आप डालेंगे, उसको सबमिट कर देंगे, उसके बाद ये खुलेगा, ठीक। यहाँ से आप देखेंगे विज्ञापन संख्या आपको मिलेगी। क्या मिलेगा, विज्ञापन संख्या मिलेगी। पीसीएस एग्जाम 2026 का है। कैलकुलेशन एज 1 जुलाई 2026 से रहेगा, ठीक। 1 जुलाई 2026 से शुरू होगा, अर्थात 21 साल और 40 साल के बीच में होना चाहिए एज। एप्लीकेंट नेम आएगा, फादर नेम आएगा, जेंडर आएगा, मदर नेम आएगा, ठीक। और नीचे की बातें खुल के आएंगी, वैकेंसी डिटेल भी दिया है, सब कुछ इसमें दिया रहेगा, वैकेंसी डिटेल, मैक्सिमम एज, पे स्केल। तो इसको प्रोसीड करना है आपको, यहाँ से फिर प्रोसीड करना है, ठीक। जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो फिर ये वाला कॉलम खुल के आएगा, ठीक। अब आप आ जाएंगे अपने फॉर्म पे। देखिए प्रक्रिया बहुत जल्दी जल्दी होगी, कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा ऐसे करने में। आप 2-2 3-3 सेकंड में अगर चेक करते चले जाएंगे तो एक एक प्रक्रिया होती जाएगी। अभी शुरू में सर्वर सही चल रहा है, तो फिर आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ व्यू ओनली क्या है कि आप चेक करिए जो ओटीआर में आपने चीज़ें भरी हैं, ओटीआर में जो चीज़ें आपने भरी हैं वही चीज़ें यहाँ शो करेगा। यहाँ आप संशोधन नहीं कर सकते क्योंकि आपने ओटीआर में भर दिया है। नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, जेंडर, मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या नहीं, ठीक। इसके बाद ये डोमिसाइल वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको सिर्फ होम स्टेट और डिस्ट्रिक्ट करना है। एक्स आर्मी है तो एक्स आर्मी में यस करना है, ठीक। अगर नहीं है तो नो करना है। फ्रीडम फाइटर है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है, ठीक। अगर कोई स्किल प्लेयर है, खिलाड़ी है, तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो करना है, ठीक। इस तरह से आगे बढ़ेंगे और सब चेक करते हुए जाएंगे, ठीक। तो उसके बाद फिर आएगा फिजिकली हैंडीकेप्ड। अगर आप किसी भी तरीके के फिजिकली हैंडीकेप हैं तो उसी कॉलम में आप टिक करेंगे। जैसे क्या है, हैंडीकैप, दिव्यांगजन, ब्लाइंड, लो विजन वाला सेक्शन, ठीक। कान से सुनने की क्षमता, यस नो 2 ही कॉलम खुलेंगे, आपको यस करना है या नो। अगर है कोई सर्टिफिकेट तो ही यस करिएगा, नहीं है तो मत करिएगा। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ठीक। सेरेब्रल पाल्सी होता है, सेरेब्रल पाल्सी जो होता है उसके संबंध में है। मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो यस करिए। न्यूरो संबंधी कोई प्रॉब्लम है, ठीक। आप यहाँ कैटेगरी अपने करेंगे, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक, ईडब्ल्यूएस, जो कैटेगरी होगी आप यहाँ टिक करेंगे, ठीक। चेक करेंगे, टिक तो आप ओटीआर में किए हैं, यहाँ आप सिर्फ चेक करेंगे क्या ये सही है कि नहीं, मैंने जो किया है। आपको चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक। क्या आयोग ने आपको किसी परीक्षा से कभी प्रतिबंधित किया है, बायर्ड किया है या डिबार किया है, ठीक। अगर किया है तो यस करेंगे, नहीं किया है तो नो ही रहने देंगे, ठीक। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट के तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके पश्चात नीचे आप देखेंगे तो आपका हाई स्कूल का रोल नंबर और पासिंग ईयर दिखाएगा। इसको आपको चेक करना है क्या सही है कि गलत है। इसको चेक करने के बाद जब आगे आप बढ़ेंगे तो फिर इस तरह से खुलेगा कि क्या आप जो मैंडेटरी है, मतलब कम से कम योग्यता हाई ग्रेजुएशन पास हैं, तो आप लिखेंगे यस, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे यस करना है क्योंकि आपको कम से कम ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए पीसीएस फॉर्म भरने के लिए, ठीक। उसके बाद का नीचे के जरूरी है यस नो करने का क्या, देखिए अगर आप एज से संबंधित छूट चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं चाहे। और परीक्षा का नाम भी दिया है किसका, अकाउंट ऑन ऑडिट ऑफिसर मंडी परिषद, मार्केटिंग ऑफिसर मंडी परिषद, सेक्रेटरी क्लास 2 मंडी परिषद।
इन पदों के लिए अगर आप एज में छूट चाहते हैं, कोई सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद सर्विस एम्प्लॉय डिटेल, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। जनरली जिनका है वो ही करेंगे, बाकी लोग को नो ही करना है। फिर यहाँ पे एज रिलैक्सेशन फॉर चीफ मिनिस्टर फेलोशिप के तहत आपको कुछ अगर यस नो करना है तो करेंगे, ठीक। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो करेंगे यस, नहीं तो नो। इसके बाद ये आप बार कोड डालेंगे यहाँ पे, ठीक, कैप्चर कोड यस करके आप यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे। ये सारी डिटेल जो अभी बताई मैंने कि ये सब ओटीआर में आप सेट करेंगे, वही यहाँ शो करेगा। बस ऊपर की ये एसेंशियल मंडी एप्लीकेशन ये वाली यस नो आपको करते जाना है। जब तक नहीं करेंगे यहाँ से ऑथेंटिकेट नहीं होगा आगे, ठीक। आप कैप्चर कोड डाल देंगे तो आपको फिर ऊपर भेज देगा कि आपने कोई कॉलम छोड़ दिया है। तो सारे कॉलम को चेक करके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ से कैप्चर कोड डाल के प्रोसीड करेंगे तो इस तरह से आपका कॉलम आगे का खुल के आएगा। क्या खुलेगा उसमें देखिए। अब ये है आपका फॉर्म। उससे पहले अगर आपने कभी कोई फॉर्म भरा है तो वो भी नीचे दिखाएगा। अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो आपका सिर्फ एक दिखाएगा, परेशान मत होइएगा कि ये नीचे नहीं दिखा रहा है। ये वैसे है कि आपने कोई पहले भी कोई एग्जाम दिया है आयोग में और फॉर्म भरा तो उसकी डिटेल देगा। आपको अपने से मतलब है आज की, ठीक, 1A 1E 2026, ठीक। यहाँ तक का कॉलम आपका गुड हो गया। अब आगे एप्लीकेशन फॉर्म 2 करेंगे। फॉर्म 1 सबमिट मतलब प्रोसीड हो चुका है आगे तक। अब यहाँ पे आप टिक करेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे। आप ये ब्लिंक करता रहेगा, आप यहाँ टिक करेंगे। जैसे टिक करेंगे तो आके आपका ये खुल के आएगा। यहाँ आपकी फोटो दिखेगी, ठीक, आपकी यहाँ पे फोटो दिखेगी, सिग्नेचर दिखेगा जो आप ओटीआर में कर चुके हैं, कैंडिडेट नेम दिखेगा, मदर नेम, फादर नेम, डोमिसाइल यस उत्तर प्रदेश, जनरल कैटेगरी आपकी जो कैटेगरी होगी वो शो करेगी। चेक करते जाइएगा, डिस्ट्रिक्ट, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल जो भी होगा आप चेक करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पे आपको यस नो करते जाना। हालांकि आपने पीछे किया है, लेकिन अगर फिर भी गलती हो रही है तो आपको यहाँ से चेक करने का मौका मिलेगा, क्या इनमें मैंने वहाँ पे यस नो किया है कि नहीं कुछ, ठीक। वहाँ करेंगे नहीं तो आगे बढ़ेगा नहीं। तो इस तरह से आगे जैसे ही प्रोसीड करेंगे फिर इस तरह से खुल के आएगा, ठीक। हाई स्कूल का आपका सब कुछ दिखाएगा यहाँ पे। आर यू हैंडीकैप्ड, नो। देखिए यहाँ पे क्या है, बैचलर डिग्री एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको यस करना था, आप इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ यस करना है। इसके पश्चात अगर कुछ स्पेशल डिग्री के लिए, पोस्ट के लिए आपके पास कोई डिग्री है तो ही यहाँ पे यस नो करना है, ठीक। जैसे आपके पास बीएड डिग्री है तो यस, आप एमएड और पीएचडी हैं एजुकेशन से या एमफिल है एजुकेशन से तो यस। देखिएगा, पोस्ट ग्रेजुएट एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स मार्केटिंग है, यूनिवर्सिटीज एमबीए है, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, ये सब डिग्रियां हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। करना सबको है, यस नो करना सबको है। आप इसको कॉलम अच्छे से पढ़िए, साथ ही साथ इसको और अच्छे से समझने के लिए आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। वहाँ जो 10 12 13 पोस्ट दिए हैं स्पेशल, उनके आगे लिखा है कि कौन सी डिग्री मान्य है। तो उसको एक कॉपी पे आप अगर चाहें तो लिख लीजिए कि क्या इसमें से मेरे पास कोई एक ऐसी डिग्री है जो ये इसके लिए योग्य है, मैं ये अलग से पद इसमें सबमिट कर सकता हूँ, तो ही करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। क्योंकि आयोग उल्टा सीधा काम करने लगा है, आपकी फॉर्म को ही रिजेक्ट कर देता है चेक करके। बाद में आप देखते हैं बाद में नोटिस निकालता है कि इन बच्चों का फॉर्म कैंसिल कर दिया गया क्योंकि उन्होंने बिना डॉक्यूमेंट्स के इस पर टिक कर दिया था। तो फॉर्म भरते समय बहुत ध्यान से भरिएगा, ठीक। अगर कोई भी डिग्री ऐसी है इन सब में तो आप यहाँ पे यस करेंगे, ठीक, और नहीं तो नो करेंगे। नो करने के पश्चात, यस नो करने के पश्चात आप नीचे आएंगे तो दिया है सीक एज रिलैक्सेशन अगर है, किसके लिए, जो मैंने बताया था, ऑडिट ऑफिसर, अकाउंट एंड ऑडिट ऑफिसर, मंडी परिषद, मार्केटिंग ऑफिसर, मंडी परिषद, सेक्रेटरी क्लास 2 इत्यादि के लिए है तो यस, नहीं तो नो। और जब इतना करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तब आपके पास फिर एक खुलेगा, ये तो मैंने पिछले बताया, अपर एज रिलैक्सेशन क्लेम फॉर रिसर्च स्कॉलर फॉर चीफ मिनिस्टर, ठीक।
अगर मुख्यमंत्री द्वारा किसी प्रकार का रिसर्च का शोध कार्य का रेज रिलैक्सेशन आपको प्राप्त है, आपने किया कोई ऐसा काम, तो यस करेंगे, नहीं तो नो। ग्रेजुएट वाले में आपको यस करना ही करना है। पोस्ट ग्रेजुएट अगर हैं, आप पीजी हैं, जैसे एमए है, एमएससी हैं, एमटेक हैं, कुछ भी हैं, तो यहाँ यस करेंगे, ठीक, नहीं तो नो करेंगे। याद रखिएगा, जिनके पास है वही यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अब देखिए इसमें से आप ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है। ध्यान रखिएगा, यही लोग गलती करते हैं कि यहाँ उनको सब्जेक्ट नहीं मिलता। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर ये जो कॉलम दिख रहे हैं इसमें से आपके पास कोई भी डिग्री है तो उसी कॉलम के आगे टिक कर देंगे। अगर नहीं है तो नीचे जाएंगे, अदर का ऑप्शन मिलेगा। जैसे नीचे जाएंगे वो एक अदर ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको टिक कर देना अदर वाले पे। ऐसे ही एमए वाले या एमएससी या एमटेक वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर जो भी है, मान लीजिए एमटेक है, एमटेक का आपका कोई सब्जेक्ट है और यहाँ पे नहीं है तो अदर वाले कॉलम को टिक कर देंगे, ठीक। जो कॉलम नहीं मिल रहा है उसमें आप ध्यान रखिएगा, उसके लिए आपको सिर्फ अदर वाले कॉलम को टिक करना है, और जो सब्जेक्ट मिल रहा है उसी के आगे टिक करना है। जैसे ये सब करके आप आगे बढ़ेंगे तब आपका स्पेशल एजुकेशन के लिए जो पद आए हुए हैं उससे संबंधित फॉर्म खुलेगा। जैसे प्रिंसिपल का है, प्रिंसिपल के लिए जो मानक हैं आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप हाँ या ना, यस नो कर देंगे, ठीक। यस नो करके आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर जैसे प्रिंसिपल का हो गया, राजकीय इंटर कॉलेज प्रिंसिपल का, ठीक, यस नो करेंगे। फिर है जिला सह जिला निरीक्षक, उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, ये संबंधित डिग्री आपको वहाँ पढ़नी पड़ेगी नोटिफिकेशन में। वह डिग्री आपके पास है तो ही यहाँ यस नो करेंगे, अगर नहीं है तो कृपया करके यहाँ नो करिएगा, यस मत करिएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। डायट प्रवक्ता के लिए जो मानक हैं, जो डिग्री चाहिए उसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक। अब 1 2 3 पद हो गया। चौथा पद देखिए, श्रम प्रवर्तन अधिकारी का है। तो ये जो डिग्री लिखा है इसमें से आपके पास अगर डिग्री है तो ही यस करिए। फिर सहायक श्रमायुक्त, इसकी डिग्री है इन सब में तो टिक करिए, नहीं तो मत करिए। यस मतलब यस नो तो करना है, या तो यस करेंगे या तो नो, ठीक। लेकिन अगर डिग्री है तो यस, नहीं है तो नो, करना सब में है, नहीं करेंगे फॉर्म आगे सबमिट नहीं होगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का है। ये सारे जो पद हैं आप ध्यान रखिएगा, ये सारे पद स्पेशल एजुकेशन के हैं। क्या हैं? ये स्पेशल एजुकेशन के। जनरल ग्रेजुएशन का जो पद है वो सबको आप जब ग्रेजुएशन वाले कॉलम पर टिक कर देंगे सब है, जैसे एसडीएम, डिप्टी एसपी, बीडीओ, नायब तहसीलदार, ये सारे जो पद नॉर्मल ग्रेजुएशन के हैं, जनरल ग्रेजुएशन को आपको टिक नहीं करना है कहीं पे, आप परेशान मत होइएगा। ये जो पद आए हुए हैं अलग से, ये सब स्पेशल एजुकेशन के पद हैं, ठीक। साथ में जिला परीक्षाधिकारी है, सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, विशेष कार्याधिकारी कंप्यूटर, ठीक। ये स्पेशल आया हुआ है बीटेक वालों के लिए कंप्यूटर साइंस से। सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन, ठीक। तो इस तरह से कुल 17 पद करीब आए हुए हैं, ठीक। ये 17 पद जो आए हुए हैं आप इसको ध्यान रखिएगा, ये 17 पद स्पेशल एजुकेशन के हैं। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनके पास जो इन 17 पदों से संबंधित डिग्री है, एमए है समाजशास्त्र से, इकोनॉमिक्स से या किसी अन्य विषय से जो इसमें योग्य है, एग्रीकल्चर से, तो वही इस कॉलम को टिक कर देंगे, वह पद उनको मिलेगा जब फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर उस मतलब नंबर के दायरे में आते हैं जिसमें कट ऑफ जाती है तो वो इसमें योग्य माने जाएंगे। अगर आपने गलती से यस कर दिया, आपके पास डिग्री नहीं है, तो वेरिफिकेशन होगा, या जब मेंस का फॉर्म भरेंगे, यस कर दिए, मेंस का फॉर्म भर रहे हैं, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं, जमा नहीं करेंगे तो आपका मेंस का फॉर्म, मेंस की वैकेंसी मतलब जो होती है क्वालिफिकेशन के आधार पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, यही गलती मत करिएगा। यहाँ से जब आप फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आप मेंस से वंचित हो जाएंगे। इसलिए ये जो 17 नंबर के पोस्ट हैं ये सब स्पेशल एजुकेशन के हैं, उनके लिए है जो ऐसी डिग्री रखते हैं जो इस दायरे में आती हैं।
आपके पास जनरल ग्रेजुएशन के बहुत सारे पद हैं, ठीक। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यार जनरल ग्रेजुएशन के तो पद ही नहीं हैं, हमारे पास तो इसमें से कुछ नहीं मिल रहा है। आपके पास सबसे ज़्यादा ये कुछ मात्रा में होते हैं, 2, 4, 10, 5 ऐसे सीटें होती हैं। जनरल ग्रेजुएशन को जैसे एसडीएम हुआ, डिप्टी एसपी हुआ, बीडीओ हुआ, नायब हुआ, ये तमाम जो 20-25 पद हैं कैटेगरी के, वो जनरल ग्रेजुएशन के हैं, ठीक। वो आपको टिक नहीं करना है, अलग से फॉर्म भरना नहीं है उसका। उसमें आपका टिक हो गया जब आपने ग्रेजुएशन पे यस कर दिया, हाँ हम ग्रेजुएशन हैं, ठीक। तो इस तरह से आप इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से आपका एड्रेस चेक होगा। आपको ध्यान देना है कि अगर आपको परमानेंट एड्रेस और लोकल एड्रेस दोनों डालना है अलग अलग, तो दोनों को चेक कर लीजिएगा। अगर सेम एड्रेस रखना है तो सेम चेक कर लीजिएगा दोनों सेम है कि नहीं है, ठीक। और आगे यहाँ पे यस नो कर देंगे, जैसे ही इसको टिक करेंगे यहाँ यस नो का टिक ऑप्शन आएगा, यस करेंगे। यस करने के बाद आपको सबमिट करना है। इसको जैसे ही सबमिट करेंगे आप, ठीक, जैसे ही इसको सबमिट करेंगे अब आप चले जाएंगे फी पेमेंट वाले ऑप्शन पे। फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है, याद रखिएगा। इसको आप ऊपर से जाके एक बार रीचेक कर सकते हैं, ऊपर ऑप्शन आता है रीचेक करने का। अगर कोई गलती हुई है तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ही सबमिट करेंगे, इसको यस करके यहाँ से आई डिक्लेयर दैट आई हैव रीड द यूजर इंस्ट्रक्शन एंड डिटेल एडवर्टाइजमेंट, आगे जैसे ही सबमिट करेंगे फी पेमेंट वाले कॉलम में जाएंगे। वहाँ से आप इंटरनेट के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप अपनी ही मोबाइल से पेमेंट प्रोसीड करेंगे, ठीक। प्रोसीड करेंगे तो आपके ऐप पे चला जाएगा, या जैसे भी ऑप्शन खुलेगा बैंक का नाम देगा, बैंक के नाम को सिलेक्ट करके आप अपने डिजिटल लेन देन से जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। फी पेमेंट करने के बाद सबमिट करना है, कुछ नहीं करना। फीस जैसे ही सबमिट हुई आपका पूरा प्रोसेस पूरा हो जाएगा, ठीक। कोई भी बात छूटेगी नहीं। इसलिए आप लोग फॉर्म भरते समय आराम से, अगर मोबाइल से भर रहे हैं या किसी साइबर कैफ़े पे, तो आराम से चीज़ें देखते हुए ही टिक करिएगा। कोई भी चीज़ उल्टी सीधी मत करिएगा। खास करके 17 जो पोस्ट आई हैं उसके लिए ज़रूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका मेंस में दिक्कत होगी, प्री में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आप में इसमें टिक कर दिए, प्री पास हो गए, तो पता चला कि मेंस में क्या करेगा कि आपसे वो डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म जब भरवाता है तो डॉक्यूमेंट्स भी मांगता है। अब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स उस पद का है नहीं, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो आप मेंस से वंचित हो जाएंगे। इसलिए 17 पद जो हैं उसके लिए मानक अगर है तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। बाकी जनरल ग्रेजुएशन के आपके लिए बहुत पद हैं। पदों की संख्या अभी भले 500 है, ये बढ़कर कम से कम 1000 होगी। तो 2026 क्योंकि चुनावी वर्ष है, याद रखिएगा 2026 चुनावी वर्ष है, अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। खूब जम के पढ़िए। आप लोग इतना ध्यान रखिए कि आप लोगों को क्या नाम है, जहाँ बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ना है पेमेंट दे के पढ़िए। हमारे चैनल में आप फ्री पे अच्छी जानकारी 20 मिनट 25 मिनट के वीडियो में दी जाती है, जो परीक्षा से संबंधित है, प्री के लिए प्लस मेंस के लिए। आप निःशुल्क देख सकते हैं, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक शेयर करते रहिए। आपको सारी जानकारी फ्री में मिलती रहेगी, प्री और मेंस की, ठीक, बिना किसी कास्ट के, एकदम निःशुल्क और एकदम अच्छी क्वालिटी का मैटर मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम आपको पर्सनली बता देंगे क्या दिक्कत हो रही फॉर्म भरने में, ठीक। जय हिंद साथियों।